मध्य प्रदेश के मामा जी कभी ये नहीं बताते कि प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है, महिलाओं के खिलाफ अपराध की क्या स्थिति है। क्या मामा जी बहनों को ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में किस नंबर पर है? क्या शिवराज सिंह चौहान ये बताएंगे कि उनके राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी बढ़ोतरी हुई? क्या वो ये बता पाएंगे कि रेप के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे पायदान पर है? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि आज एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई जिसने मामा जी के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ और इसके बाद से ही नेताओं ने जीत का दावा करना शुरू कर दिया। हर कोई एमपी की जनता को अपने पक्ष में बता रहा है, तो वहीं नेताओं का दावा ये भी है कि उन्होंने एमपी को बेहतर बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है जहां दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण कर लिया गया और परिजनों की आंखों के सामने नकाबपोश बदमाश युवती को लेकर फरार हो गए। अब जरा जीत का दावा करने वाले सियासतदान ये बताएं कि एमपी में बदमाशों के हौसले बुलंद होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और बेटियां मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पुलिस का खौफ अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में, कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में एक बेटी का अपहरण कर लिया गया, सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन पुलिस अपराधी को अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। बड़ा सवाल यही है कि शिवराज के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर मध्य प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? ये तस्वीर वाकई हैरान कर देने वाली है और कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। क्या वाकई एमपी में अपराध का इस कदर बोलबाला है कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? क्या वाकई एमपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? और अगर हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब इस पूरे मामले में पुलिस से बातचीत की गई तो क्या कुछ जानकारी सामने आई, जरा वो सुनिए। हाँ, इसमें करीबन ये सुबह की आज की घटना है और इसमें जो भी परिजनों से बात की है तो ये लोग मूलतः भिंड के रहने वाले हैं जो परिजन हैं, और वहाँ से ही आए थे, बस स्टैंड पे उतरे हैं और फिर ये मोटरसाइकिल पे दो लड़के जो है इसको लड़की को लेके गए। उनको शंका भी उस पर है क्योंकि कुछ दिनों पहले शायद उनके गांव में भी एक लड़का जो है प्रेम प्रसंग के चलते उनके यहाँ आया था और उसके पे भी कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। तो हम लोग उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके इनकी तलाश करवा रहे हैं और शीघ्र इनको पकड़ें। एक तरफ जहां ये तस्वीर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान अब भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए मामले पर सियासत ही करते नजर आ रहे हैं। 3 तारीख तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी हुई है, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उसी की परिणति है ग्वालियर में बेचारी लड़की को इस तरह किडनैप किया गया नकाबपोशों द्वारा और पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाना शर्मनाक है। हम इस बात के लिए निश्चित रूप से आदरणीय गृह मंत्री से बोलते हैं कि इसकी वो करें, वरना अपने पास से इस्तीफा दें। कम से कम इस बात को शर्म तो करें कि आखिर लड़कियों को, युवतियों को इस तरह से किडनैप किया जा रहा है। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं बहुत ही निंदनीय है, दुखद है, और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में होंगे। पुलिस उन्हें जल्दी ही गिरफ्तारी करेगी क्योंकि FIR तो हो ही चुकी है। और यदि कांग्रेस इसको भी राजनीतिक रंग देती है तो ये उनकी छोटी मानसिकता है। मैं समझती हूँ किसी भी महिला के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति अपराध होता है उसको राजनीतिक दल रंग नहीं देना चाहिए। एमपी में हर दिन महिला अपराध का ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। ग्वालियर में जहां दिन दहाड़े युवती का अपहरण कर लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर बुरहानपुर में 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों ने कर दी। ऐसे में कानून व्यवस्था के साथ साथ एमपी की शिवराज सरकार भी सवालों के कटघरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि मध्य प्रदेश में एक ही दिन 3 अलग अलग जिलों से वारदातें सामने आती हैं। पहला मामला ग्वालियर का है जिसका अभी जिक्र किया गया, जहां दिन दहाड़े युवती का अपहरण कर लिया गया। वहीं दूसरा मामला बुरहानपुर से सामने आया जहां 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला खकनार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि खकनार के आम गांव की फॉरेस्ट चौकी के ही कर्मचारियों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं तीसरा मामला राजगढ़ से सामने आया जहां एक शिक्षक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ
कई दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जबकि शिक्षक पहले से शादीशुदा था। तो मध्य प्रदेश से सामने आ रहे महिला अपराध के मामले कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह कि मध्य प्रदेश में क्यों बेलगाम है अपराधी। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में भगवान भरोसे है कानून व्यवस्था। तीसरा सवाल, विकास नहीं अपराध के पथ पर अग्रसर है मध्य प्रदेश। चौथा सवाल, क्या अपराध का गढ़ बन रहा है मध्य प्रदेश। और पांचवा और अहम सवाल, क्या मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है बेटियां। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, एक दिन में 3 ऐसी वारदातें निकल के सामने आ जाती हैं जो ये साफ तौर पर बयां करती है कि मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। बिल्कुल, समूचे मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था कोलैप्स हो है, क्योंकि शिवराज के राज में कानून व्यवस्था का कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस का खौफ जो है अपराधियों में कम हो चला है। यही कारण है, चाहे ग्वालियर से जो तस्वीरें आई हैं, जो बुरहानपुर से तस्वीरें आई हैं, जो अलग अलग राजगढ़ से जो तस्वीरें आई और समूचे मध्य प्रदेश पर अलग अलग समय पर जो तस्वीरें आती हैं, चाहे दुष्कर्म की घटनाएं हों, ये घटनाएं बताती हैं कि महिलाएं जो है, बच्चियां जो हैं, ना स्कूल के बाहर सुरक्षित है, ना स्कूल के अंदर सुरक्षित है, ना शिक्षक से सुरक्षित है, ना अस्पताल में, ना सड़क पर। हर जगह अपराधी इस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं और पुलिस उस पर लगाम लगाने में, अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। शिवराज सरकार हमेशा से दावा ये करती है कि जो भांजियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके सुरक्षा के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में महिला बेटियां सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर सरकार और प्रशासन अगर कार्रवाई करता तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। ग्वालियर की तस्वीर बताती है, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि जब परिवार हो और उसके सामने कोई बदमाश आते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं, उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन पुलिस 24 घंटे का समय लगभग बीत चुका है, इसके बावजूद अभी तक सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की इसी तरह की हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपराधी घटना करते हैं और उसके बाद कई जगह से तस्वीरें ऐसी आती हैं जहां पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। एफआईआर के लिए उन्हें एसपी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, क्योंकि बुरहानपुर से भी जो तस्वीरें आई हैं कि जिस तरह से फॉरेस्ट में चौकी के जो कर्मचारी हैं वो दुष्कर्म वारदात को अंजाम दिए, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर पुलिस तो उन पर कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उन्हें पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस इस तरह से कानून व्यवस्था लचर है मध्य प्रदेश में कि अपराधी बेखौफ हैं और यही कारण है कि लगातार वारदातें घट रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। और अजय, जिस तरह से एनसीआरबी का डेटा निकल के सामने आता है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्टें सामने रखी जाती हैं, क्या वो रिपोर्ट सिर्फ इसलिए रखी जाती है ताकि आपको स्थिति का पता चल सके, या फिर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वो रिपोर्ट सामने रखी जाती है? देखिए, ये रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट्स आते हैं और मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारियों को, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अलग अलग मंचों से ये दावा करते हैं, उन्हें भी पता है कि मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ अव्वल है, टॉप पर है मध्य प्रदेश आपराधिक घटनाओं के मामले में, लेकिन सरकार उसे छुपाती है, जनता को बताती है कि मामा खड़े हैं, अगर अपराध होगा तो बुलडोजर जैसी कार्रवाई की जाएगी, बच्चियों के साथ अपराध होगा तो फांसी की सजा दी जाएगी। ये तमाम दावे और तमाम जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो सिर्फ ठंडे बस्ते में पड़े हैं। मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती। कुछ अगर कार्रवाई होती, ऐसी कार्रवाई होती कि नजीर पेश होती मध्य प्रदेश में, तो अपराधियों के हौसले इतने बिल्कुल भी बुलंद नहीं होते, क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि पुलिस अपराधियों को बचाती है। अगर बचाती ना तो क्या 24 घंटे 2-2 दिन का वक्त जब बीत जाता है, क्या पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती? मध्य प्रदेश में इतना बड़ा पुलिस का बजट पुलिस पर खर्च हो रहा है, इतना बड़ा पुलिस का हजारों की संख्या में पुलिस कर्मी हैं, लेकिन क्या थानों में इतने पुलिस कर्मी होने के बावजूद उस इलाके में क्या पेट्रोलिंग सिस्टम नहीं है?
पुलिस ये दावा करती है कि समय समय पर अपराधियों को पर लगाम लगाने के लिए अलग अलग गश्त किए जाते हैं, पेट्रोलिंग किए जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किसी शहर में अगर दिन दहाड़े किसी का अपहरण कर लिया जाए, कितनी बड़ी बात है कि रात का वक्त नहीं है, कि रात के वक्त में पुलिस नहीं थी इस वजह से ऐसा हो गया। जबकि पुलिस ये दावा करती है, प्रशासन ये दावा करता है, मध्य प्रदेश का पुलिसिया डिपार्टमेंट ये दावा करता है कि पूरी रात शहर में आधे घंटे पर पेट्रोलिंग की जाती है और पेट्रोलिंग के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे 100 डायल की गाड़ियां हो। लेकिन बड़ी बात है कि किसी शहर से दिन दहाड़े किसी को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाती है, सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन पुलिस का हाथ अब भी खाली है। मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था बेहद लचर है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहे ग्वालियर जिले के एसपी हो, चाहे अलग अलग इलाकों के जो पुलिस विभाग के एसपी, आईजी, डीआईजी हैं, वो बिल्कुल कानून व्यवस्था उनके हाथ में बिल्कुल भी ढंग से अगर कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करते तो अपराधियों के हौसले बुलंद बिल्कुल भी नहीं होते। क्योंकि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी है, अपराधियों को ढूंढने में मध्य प्रदेश की पुलिस बिल्कुल नाकाम है। क्योंकि एक बार हम लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि करीब 1400 से कई हजारों की संख्या में जो कैदी हैं वो भी फरार हैं। अपराधी वो कहां होंगे, किस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे होंगे। पुलिस को इस तरह से इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उन पर अंकुश लगाएं। पुलिस सिर्फ मामलों को दबाने का काम और मामलों पर पर्दा डालने का काम करती है। अगर पुलिस जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है और इसको इस दावे के साथ लागू किया गया था कि जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाएंगे और जब बेहतर हो जाएगी तो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में इसको लागू करेंगे, लेकिन बेहतर होती हुई कभी नजर नहीं आई। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था बेहद लचर है। अलग अलग मध्य प्रदेश के इलाकों से जो तस्वीर आती है, कभी कोई सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर देगा तो पुलिस उसको दबाव बनाते नजर आएगी, उन पर दबाव बनाएगी कि आप पुलिस सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किए हैं तो उसे कटवा दीजिए। पुलिस कोई पीड़ित थाने पहुंचता है तो उसे 24 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर एफआईआर, यहां तक कि मध्य प्रदेश में अगर जिला प्रशासन कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट से भी कोई आदेश हो जाए कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए तो मध्य प्रदेश की पुलिस सालों तक एफआईआर दर्ज नहीं करती। कई ऐसे मामले हैं जो मध्य प्रदेश की पुलिस को प्रशासन ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया, लेकिन उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। तो मध्य प्रदेश की स्थिति बेहद भयावह है और पुलिस कार्रवाई करने में बेहद अपराधियों की यही कारण है कि हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पुलिस जो है कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है मध्य प्रदेश की पुलिस। और ग्वालियर की ये तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिसिया व्यवस्था कितनी लचर है। अगर दुरुस्त होती तो दिन दहाड़े ग्वालियर में किसी बच्ची का, किसी युवती का अपहरण नहीं होता। बिल्कुल, और अगर दुरुस्त होती व्यवस्थाएं तो सबसे बड़ा सवाल अजय यही बन जाता है कि दिन दहाड़े एक युवती को 2 लोग उठा करके ले जाते हैं, लोग वहां पर मौजूद रहते हैं और किसी की तरह से कोई कोशिश नहीं की जाती है कि उस लड़की को बचाया जा सके या फिर जो दरिंदे उसको लेकर के जा रहे थे उनको वहां से खदेड़ा जा सके। बिल्कुल, पुलिस मानवता तो मध्य प्रदेश में लोगों में है, लेकिन कभी कभी पुलिस के डर से भी लोग हाथ नहीं लगाते। क्योंकि पुलिस अगर पुलिस किसी का कोई मदद करता है तो पुलिस अपराधी को तलाशने से ज्यादा उस व्यक्ति को इतनी बार थानों में बुलाएगी, क्योंकि जो चीजें निकल कर आती हैं, जो लोग कहते हैं कि थानों में इतनी बार पुलिस बुलाएगी कि कोई मदद करने वाला ही पीड़ित नजर आने लगेगा। क्योंकि अपराधियों को पुलिस पकड़ने में मध्य प्रदेश में नाकाम है। ये तस्वीरें चाहे बुरहानपुर की हो, बुरहानपुर से जो घटना सामने आई है, जो राजगढ़ से घटना सामने आई है, जो ग्वालियर से अपहरण का मामला है, ये बताता है कि समूचे मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है। अलग अलग समय पर मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये बताती हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करती, वाकई में बुलडोजर कार्रवाई होती, हौसले जो अपराधियों के बुलंद हैं, वो घरों को जो जमीदोज किया जाता है उस पर अगर कार्रवाई होती, अपराधियों पर लगाम लगाया जाता तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं आती। लेकिन पुलिस को भी पता है और अपराधियों को भी पता है कि पुलिस जो कार्रवाई करती है वो ऐसी कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ दिखावटी कार्रवाई होती है। अगर पुलिस ढंग से कार्रवाई करती, घटनाएं लगातार सामने नहीं आती और बेटियां सुरक्षित होती, महफूज होती। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका अजय।